हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज के हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। इससे पिछले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको जो यूरिन एग्जामिनेशन है उसका जनरल इंट्रोडक्शन बताया था, और इस वीडियो में हम जो फिजिकल एग्जामिनेशन यूरिन का करते हैं वो देखने वाले हैं। जैसे कि यूरिन का वॉल्यूम कितना है, कितना नॉर्मल होना चाहिए, एबनॉर्मल कंडीशन में कितना हो जाता है, यूरिन का कलर कैसा होता है, इसके अलावा उसका ऑर्डर है, पीएच है, ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये सारे हैं जो पॉइंट्स हैं वो किस में आते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में आते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सारे पॉइंट इसमें कवर करवाने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये वाला जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी पॉइंट इसमें स्किप नहीं हो। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे मेडिकल स्टूडेंट्स आप कोई से भी फील्ड से हो, जैसे कि आप डीएमएलटी से हो या फिर नर्सिंग से रिलेटेड हो, ठीक है, तो उन सभी में ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। तो इस वीडियो में मैंने आपको इस जो टॉपिक है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन का डिटेल से स्टडी करवाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो फिजिकल एग्जामिनेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कितना होना चाहिए। तो वॉल्यूम से मतलब होता है कि जो नॉर्मल यूरिन का आउटपुट है वो कितना होना चाहिए, और एबनॉर्मल कंडीशन में कौन कौन सी ऐसी होती है कि इसमें यूरिन या तो ज़्यादा आता है या कम आता है या नहीं के बराबर ही आता है। तो नॉर्मल अगर हम बात कर रहे हैं यूरिन की, तो 1 से 2.5 लीटर पर डे के हिसाब से क्या होता है, यूरिन का आउटपुट होता है। और दूसरी जो कंडीशन है ओलिग यूरिया। ओलिग यूरिया का मतलब क्या होता है कि जब यूरिन 400 ml पर डे से कम आता है तो उसको बोलते हैं ओलिग यूरिया। और ये कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है, जैसे डिहाइड्रेशन हो गया, शॉक की कंडीशन आ जाती है, उसमें भी ओलिग यूरिया देखने को मिलता है। और रीनल फेलियर, ठीक है, रीनल जो किडनी है वो क्या हो जाती है, यूरिन बनाने में क्या हो जाती है, असक्षम हो जाती है या इनकैपेसिटी होती है उसमें। तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, उसमें ओलिग यूरिया देखने को मिलता है। आपको याद में होना चाहिए कि जो ओलिग यूरिया है वो 400 ml पर डे से अगर कम यूरिन का आउटपुट होता है तो वो ओलिग यूरिया में आता है। नॉर्मल अगर हम बात करें तो ये होता है 1.5 से 2.5 लीटर, इसमें नॉर्मल इसकी वैल्यू होती है। इसके अलावा अब देखते हैं जो अक्यूट, ये इस कंडीशन में भी होता है, अक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होती है, ठीक है, उसमें भी ओलिग यूरिया देखने को मिलता है। अब है पॉली यूरिया। पॉली का मतलब होता है ज्यादा, ओलिग मतलब होता है कम, और पॉली मतलब होता है ज्यादा। जब यूरिन का फॉर्मेशन नॉर्मल अमाउंट से क्या होता है, ज्यादा होने लग जाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉली यूरिया कहा जाता है। तो जब यूरिन का आउटपुट 2.5 लीटर से पर डे से हिसाब से क्या हो जाता है, ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन को पॉली यूरिया कहा जाता है। और ये किस किस में देखने को मिलता है, डीएम हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस है, उसमें पॉलीयूरिया देखने को मिलता है। और इंक्रीज वाटर इंटेक, कोई ज्यादा पानी पी रहा है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, उसका यूरिन आउटपुट ज्यादा होता है। एक कंडीशन आती है एन यूरिया। एन यूरिया का मतलब होता है कि जब यूरिन का आउटपुट 100 ml से क्या होता है, कम हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एन यूरिया। ठीक है, एन मतलब नहीं के बराबर। तो इसमें भी आप देख सकते हो, इस चार्ट के थ्रू भी आपको यहाँ पर समझाया गया है कि इन कंडीशन में क्या होता है, आपको इस तरह के, जैसे ओलिग यूरिया हो गया, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया किस में देखने को मिल जाता है, इंक्रीज वाटर इंजेक्शन हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, ठीक है, और रीनल जो स्टोन वगैरह है उसमें एन यूरिया देखने को मिलती है, ये ध्यान में। नेक्स्ट है इसका कलर। जो कलर है वो किस तरह से दिखाई देता है, अगर हम यूरिन के कलर की बात करें, अपीयरेंस ऑफ यूरिन, तो जो नॉर्मल जो यूरिन होता है वो क्या होता है, पेल येलो कलर का दिखाई देता है। और किसकी वजह से दिखाई दे, एक पिगमेंट होता है इसमें, यूरोबिलिमिन होता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, यूरिन का कलर पेल येलो कलर का दिखाई देता है। इसके अलावा जो क्लाउडीनेस है, क्लाउडीनेस यूरिन किस में दिखाई देता है, एक्सेसिव प्रोटीन अगर बाहर निकल रहा है बॉडी से तो उस कंडीशन में यूरिन का कलर कैसा होता है, क्लाउडीनेस दिखाई देता है। या फिर क्रिस्टलाइजेशन, जैसे क्रिस्टल्स हो जाते हैं,
बॉडी में क्रिस्टल का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, तो वो अगर बॉडी से बाहर निकलते हैं यूरिन के थ्रू, तो उस कंडीशन में भी जो यूरिन का कलर है वो कैसे दिखाई देता है, क्लाउडीनेस दिखाई देता है। इसके बाद कई बार यूरिन क्या होता है, कलरलेस भी हो जाता है, कोई कलर नहीं हो, तो वो होता है डायबिटीज मेलाइटिस में, या फिर डायूरेटिक्स अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो उसमें भी क्या दिखाई देता है, यूरिन कलरलेस दिखाई देता है। नाउ डीप येलो कलर का दिखाई देता है जॉइंडिस में। अगर किसी पेशेंट को जॉइंडिस हुआ है तो उसका जो यूरिन का कलर होगा वो कैसा होगा, डीप येलो कलर का दिखाई देता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हमारा ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर मतलब होता है उसकी दुर्गंध। ठीक है, किस तरह से उसकी जो दुर्गंध होती है यूरिन की वो कैसी कैसी होती है। तो जो नॉर्मल जो यूरिन होता है वो एरोमेटिक उसका होता है, उसका इसकी गंध जो होती है वो कैसी होती है, एरोमेटिक टाइप की होती है। और ये जो कंडीशन है, कई बार जो नॉर्मल यूरिन है वो लॉन्ग स्टैंडिंग है तो उसमें एम्नियोटिक जो है वो भी इसमें आता है, अमोनिया की वजह से उसमें क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। लंबे टाइम तक अगर यूरिन रहता है तो उसमें जो दुर्गंध आती है वो कैसी आती है, अमोनिया की जैसी इसमें क्या आती है, गंध आती है। इसके अलावा जो फाउल है, फाउल जो स्मेल होती है वो किसकी वजह से आती है, ये तो पस फॉर्मेशन हो जाता है या फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है अगर किसी भी टाइप का, तो उस कंडीशन में जो ऑर्डर आती है वो कैसी आती है, फाउल स्मेल होती है ना। स्वीट स्मेल होती है डायबिटीज मेलाइटिस के कारण। और फ्रूटी जैसे कि फ्रूट होता है उसकी वजह से जैसी आती है, फ्रूट के जैसी अगर स्मेल आती है तो किसकी वजह से आता है, कीटोन यूरिया की वजह से आता है। तो बॉडी में क्या निकलने लग जाते हैं, कीटोन निकलते हैं, तो उस कंडीशन में फ्रूटी स्मेल होती है। इसके अलावा मैपल जो सिरप है वो मैपल सिरप लाइक जो स्मेल है वो भी आती है। तो वो आती है, एक डिजीज होती है जिसको मैपल सिरप यूरिन डिजीज बोला जाता है। इसके नाम से ही है कि जो इसमें मैपल सिरप होती है उसकी जैसे ही क्या होती है, एक यूरिन में स्मेल आती है, और उसी के नाम के ऊपर उस डिजीज को भी बोला गया है मैपल सिरप यूरिन डिजीज। इसके बाद अब है इसका पीएच, यूरिन का पीएच कैसा होना चाहिए। तो यूरिन का जो पीएच है, नॉर्मल जो यूरिन होता है वो होता है 4.5 से लेकर के और 8 इसकी पीएच होती है। और अगर इसको टेस्ट की बात करें तो इसको टेस्ट किया जाता है लिटमस पेपर से, पीएच पेपर आता है, और एक होता है डिपिस्टिक मेथड। इनके द्वारा क्या करते हैं, यूरिन का पीएच टेस्ट किया जाता है। जो एसिडिक यूरिन है कई बार, तो जो नॉर्मल यूरिन है आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब एल्कलाइन होता है, हल्का सा न्यूट्रल या फिर उसको एल्कलाइन कह सकते हैं। लेकिन कई बार यूरिन क्या हो जाता है, एसिडिक यूरिन हो सकता है। तो वो किस कंडीशन में हो जाता है, कीटोसिस की जो कंडीशन होती है उसमें एसिडिक यूरिन देखने को मिलता है। तो कीटोसिस मतलब बॉडी से क्या होता है कि यूरिन के थ्रू कीटोन बॉडी बाहर निकलने लग जाते हैं, और वो किस कंडीशन में होता है, या तो फीवर होता है या स्टारवेशन, जैसे बहुत दिनों तक भूखे रहते हैं या फिर व्रत वगैरह करते हैं, तो उस कंडीशन में जो बॉडी का जो कीटोन है वो बाहर निकलता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, यूरिन एसिड हो जाता है। तो जो डिपिस्टिक मेथड होता है वो इस तरह से आता है, देखना आपने कि लैब में अगर आपने काम किया हो या फिर आप कभी देखने का मौका मिला हो आपको, तो जो यूरिन की जो इस तरह की क्या होती है, डिपिस्टिक स्ट्रिप होती है और इसके अंदर रिएजेंट्स लगे होते हैं। इसको फिर यूरिन को क्या करते हैं, यूरिन में डिप करके और मैच किया जाता है। इस पर इस तरह से क्या लगे रहते हैं, कलर्स लगे रहते हैं। जैसा कलर उसका चेंज हो जाता है यूरिन का, उसके थ्रू ही क्या करते हैं, उसको मेजर किया जाता है। तो जो नॉर्मल फिर देखते हैं कि यूरिन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो इसमें जो कलर दिखाई देते हैं वो इस तरह की स्ट्रिप में इस तरह के दिखाई देते हैं। अगर इसको यूरिन को सॉरी इस स्ट्रिप को यूरिन में जब डिप किया जाता है तो नॉर्मल कंडीशन में जो स्ट्रिप का कलर है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ से ये हल्का सा येलो से लेकर के और 8 तक ग्रीन कलर तक होना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में होता है। लेकिन जैसे ही अगर यूरिन का जो स्ट्रिप है उसका कलर इस तरह से आता है, अगर एल्कलाइन की तरफ ज़्यादा होता है तो ये एबनॉर्मल की कंडीशन दिखाई देता है, और अगर एसिडिक कंडीशन में होता है तो यूरिन स्ट्रिप का कलर इस तरह का दिखाई देता है, रेड है, हल्का ब्राउन है, येलो है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम यूरिन की पीएच को चेक कर सकते हैं। अब आता है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है वो क्या होती है
इसको क्या करता है, एक मेजर यूरिन डेंसिटी, मतलब यूरिन की डेंसिटी को मेजर किया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी से के द्वारा। मतलब यूरिन कैसा है, मतलब नॉर्मल कंडीशन किस तरह से होती है, और अगर यूरिन क्या होता है ज़्यादा गाढ़ा होता है तो उस टाइम उसकी स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो नॉर्मल अगर हम बात करें यूरिन की तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो सबसे पहले हम तो ये देख लेते हैं इसका मेजर किस तरह से करते हैं, यूरिनोमीटर से किया जाता है या रिफ्रैक्टोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करते हैं, और या फिर डिपिस्टिक जो मेथड है उससे भी इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर किया जा सकता है। ये जो डिपिस्टिक मेथड है इससे एल्बुमिन का भी पता लगा सकते हैं, पीएच का भी पता लगाया जा सकता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी पता लगा सकते हैं, और पीएच का भी पता लगा सकते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल जो यूरिन होता है वो होता है 1.001 से लेकर के 1.040 तक होता है। यहाँ पर इस कंडीशन में आपको ये दिख रखा है, इसमें हम क्या करते हैं, मेजर किया जाता है। उसमें नेम वाइज इसमें लिखा हुआ रहता है कि नॉर्मल कंडीशन है तो उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितना आएगा, 1.001 से लेकर 1.041। जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, यूरिन की बढ़ती जाएगी, मतलब यूरिन क्या है, गाढ़ा होता जाएगा, और उसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कंडीशन में वो देखने को मिलता है। तो कौन कौन सी ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन होती हैं जिसके अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी में चेंजेस आते हैं, जैसे इंक्रीज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती है तो किसमें होती है, लो वाटर इनटेक, पानी बहुत कम पिया जा रहा है, इस कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। या फिर डायबिटीज मेलाइटिस है, या फिर हो सकता है अक्यूट नेफ्राइटिस है, अगर नेफ्रॉन की कोई अक्यूट उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है तो उस कंडीशन में भी स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ी हुई दिखाई देती है। इसके अलावा जो लो है या डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किसमें होती है, रीनल ट्यूब्यूल डैमेज। अगर जो रीनल है, किडनी है, उसकी जो ट्यूब्स है उसमें किसी भी तरह का डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मतलब वो 1.001 से उसकी जो नॉर्मल रेंज है उससे भी क्या हो जाती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज के वीडियो में मैंने आपको फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के बारे में बताया। अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें मैं आपको केमिकल जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।